हाँ जी। तो फिर आज अपनी बारी है एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करने की। ओके, अभी तक अपन 1.2 तक पढ़ चुके हैं, जहाँ पे अपन ने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अपन ने नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना सीख लिया। ओके, अब बात करेंगे अपन एक्सरसाइज 1.3 की। इसमें जो कॉन्सेप्ट है उनको अपन किस प्रकार क्लियर करेंगे, उनके जितने भी एग्जाम्पल्स बुक में दिए उनको करेंगे, उससे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। फिर बाद में जब अपन सॉल्यूशंस करेंगे ना, तो उसमें भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो बाकी रह जाएंगे वो भी उसमें क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं, जहाँ से अपना एक्सरसाइज 1.3 चल रही है। ये क्या है, फाइंड द डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। क्या कह रहा है ये, अपने को कुछ रेशनल नंबर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए बेटा अपने को, रेशनल नंबर्स। एक तो दिया हुआ अपने को 10/3, एक दिया हुआ अपने को 7/8 और एक दिया हुआ अपने को 1/7। इनको अपने को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, डेसिमल्स में। क्या आप कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? चलो स्टार्ट करें। आपको पता 10/3, 7/8, 1/7 क्या ये रेशनल नंबर है क्या? यस, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का फॉर्मेट क्या है, P/Q, जहां पे P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। साथ में Q कभी भी जीरो नहीं होगा, यही है ना। तो क्या यहाँ पे 10/3, 7/8 ये सब जो इंटीजर्स ही है, और P/Q का फॉर्मेट भी कवर हो रहा है, और Q क्या जीरो है क्या? नहीं है, कहीं पे भी जीरो नहीं है। तो ये सारे क्या रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को यदि अपन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, किस प्रकार के डेसिमल्स बनेंगे? या तो बनेंगे टर्मिनेटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलो वो देखते हैं। पहला क्या, 10/, मैं इसको क्या करता हूँ, ये 3 क्वेश्चंस के लिए 3 ले लेता हूँ। ओके, पहला क्या अपना 10/3, तो कुछ नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा रहे अपन। कौन सा लगा रहे बेटा, क्या मैं मेथड का नाम लिख लेता हूँ बेटा। जगह मेरे पास थोड़ी सी शॉर्टेज है ना बेटा, इसलिए मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन, चलो यार सॉल्यूशन, और मेथड कौन सा यूज में ले रहा हूं मैं अपने, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो 10/3 को करें फिर कन्वर्ट, तो 3 और ये 10, डिवीजन तो कितना हो गया 3, और डिविडेंड कितना हो गया 10। स्टार्ट करें, 3 3 से 9, 1 रिमाइंडर बच गया, पॉइंट लगाया। बेटा मैं आपको है ना कुछ चीज़ों को यहाँ पे अपन को लिखता भी जाना है, जैसे जैसे सॉल्यूशन करेंगे जो जो आता जाएगा अपन लिखते भी जाएंगे। एक तो अपन रिमाइंडर नोटिस करेंगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है, और एक आएगा अपना क्वेश्चन, एक आएगा डिवीजर। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीजर कितना बेटा 3 है, क्वेश्चन तो सबसे बाद में लिख देंगे, पर रिमाइंडर पहला क्या है 1 आया। अब क्या होगा, डिवाइड टूट गया ना अपना, तो अगेन 0 लगेगा, और 3 3 से क्या लगेगा अगेन 9, अगेन 1 आ गया, अगेन टूटा, 3 3 से 9। क्या ये कंटिन्यू इसी प्रकार चलेगा क्या? चलेगा। और रिमाइंडर भी क्या होगा, कंटिन्यू 1 1 रिमाइंडर आएगा, मीन्स 1 1 1 1, यही रिमाइंडर चलेगा ना बेटा, समझ में आ रहा है आपको? और क्वेश्चन क्या बनेगा 3.3333। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने क्या रहेगा, 10/3 को डेसिमल क्या रहेगा 3.3333, इसका आंसर हो गया, हो गया। बट ये चीज़ें मैंने इसलिए लिखी आपको कुछ चीज़ें समझानी मुझे, इसके लिए मैं रिमाइंडर्स और डिवीजर और क्वेश्चन सबको मैं नीचे साथ में लिखते चल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्या अपना 7/8, तो 7 अंदर आ जाएगा, ये 8 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे तो फर्स्ट बार में डिवाइड टूट गया 0, और 7 हो जाएगा। अब कितनी बार जा रहा है, बोलिए बोलिए, 8 टाइम आ जा रहा है, पॉइंट लगाया, ये 8 टाइम हो गया, कितनी बार 64, 8 8 से 64 ना, रिमाइंडर 6 बचा, अगेन 0 लगाया, 7 टाइम 56, अगेन 4 आया, फिर 0 लगाया, और 8 5 से 40। तो रिमाइंडर क्या क्या है यहाँ पे, एक बार तो 6 आया था, फिर 4 आया था, फिर 0 आया था, तो रिमाइंडर तो आपके क्या है बेटा 640। और क्वेश्चन क्या बना इसका 0.875, और डिवीजन क्या बना अपना
8 अपना डिवीजन। इधर की बात करते हैं, 1/7, 1 को अंदर 7 को बाहर। फर्स्ट बार में डिवाइड टूटा, 0 लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे 10 हो गया, 7 1 7, राइट। तो बेटा थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ ना, 7, ये 1 और ये भाग टूटने का अपन ने 0 लगाया, 10 हो गया, और 7 1 7 किया, ये 3 आया, अगेन 0 लगा, 7 4 जाए। चलो आप भी करो, मैं भी करता हूँ, ओके। चलो मैं भी स्टार्ट करूँ, स्पीड पे होगा। मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। अब अगेन 1 आ गया, यही की बात आ गई, तो अगेन वापस 0 लगेगा, मीन्स ये कंटिन्यू होगा। अब इसके रिमाइंडर के बाकी यहाँ पे आर मीन्स रिमाइंडर, क्वोशिएंट और डिवीजन, ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, है ना। तो रिमाइंडर तो क्या बचा इधर, पहले तो 3 बचा था, फिर 2 बचा था, फिर 6 बचा था, फिर 4, फिर 5 और अगेन 1। और बेटा 1 आया ना, तो आपके 1 की वही स्थिति आ गई ऊपर वाली। अगेन बचता बचता क्या आता बेटा, अगेन वही 3 2 6 4 5 और ये 1, इस तरह अगेन आता ना, रिपीट होता ना, रिमाइंडर रिपीट होने लग जाता। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था, 0.142857 और डिविजन क्या है, 7 है। यहाँ तक कर लिया, आपके आंसर तो अपना यही था, ठीक है। अब मैं कुछ बात समझाऊंगा आपको। पहली बात तो ये कि कभी भी बच्चा अगर आंसर जैसा आपको 3.33333 या फिर 0.2828 कोई नंबर रिपीट होता ना, तो आप चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। किस प्रकार, जैसे 0.33 या फिर जैसे रिपीट हो रहा है, तो 3.3 का बार, 3.3 का बार, ये भी आपका आंसर हो सकता है। मीन्स बार कर क्या हुआ कि आगे नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे 2.757575 है, रिपीट हो रहा है, तो आप इसको 2.75 का बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे बेटा, 3.3 बार। इसका आंसर क्या रहेगा, 0.142857 बार, ठीक है, 142857 बार। इस तरह पर इसके आंसर को प्रेजेंट करेंगे। अब मेरे को आपको जो बात बतानी है वो समझाता हूँ मैं आपको। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब भी अपन बेटा रेशनल नंबर को जब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो मैंने आपको बोला कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग 2 प्रकार के नंबर बनेंगे। आप अगर इधर देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये तो क्या है बेटा अपना नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, राइट। और ये क्या बेटा, टर्मिनेट हो गया क्वोशिएंट, तो ये क्यों क्या टर्मिनेटिंग। और अगेन ये क्या हो गया बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझ में आई क्या बच्चा। बेटा अपन ने बेटा जब भी ये बात करी थी ना कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, या कौन से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, ये अपन ने क्वोशिएंट के बेस पर बात करी थी कि सर अगर क्वोशिएंट में यदि कोई डेसिमल नंबर लगातार अगर रिपीट होता जा रहा है और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो सर अपन बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यही बोला था। और यदि क्वोशिएंट में यदि कोई डेसिमल नंबर एक डिजिट के बाद में या कुछ पर्टिकुलर डिजिट के बाद में अगर टर्मिनेट हो जाता है, तो वो कहलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये बात करी थी। और सर ना टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यही बोला था ना। और उसको अपन ने इरेशनल नंबर भी बोला था, याद आ गया, गेट इट। तो बेटा अपन ने तो बात करी क्वोशिएंट के बेस पर, बट अपनी बुक कहती है कि यदि रिमाइंडर अगर लगातार रिपीट होता जा रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट, समझा आप, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और यदि रिमाइंडर
कुछ पर्टिकुलर डिजिट या कुछ स्ट्रिंग्स के बाद में जीरो हो जाता है, खाना खा जाके जीरो हो जाता है, तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और यदि रिमाइंडर उसी केस में वापस कुछ स्ट्रिंग्स लगातार चलती जा रही है और फिर वही रिपीट होती जा रही है, मीन्स वही यहाँ पर 1 है ना, वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 326451 के बाद में वापस 326451, वापस 326451, ये रिमाइंडर क्या होगा बेटा, लगातार क्या होगा, रिपीट। तो वो भी क्या कहलाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मैंने यही लिखा है कि इधर रिमाइंडर विल बिकम जीरो और विल स्टार्ट रिपीटिंग। और एक बात तो ध्यान रखना, डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं ना अपन बेटा रेशनल नंबर को, तो वहाँ पर डिविजर से हमेशा रिमाइंडर है ना बेटा छोटा नंबर आएगा। जब आपने लिखा नोटिस करो, यहाँ पे जब अगर यहाँ पे क्या है डिविजर कितना है 7 है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर निकले ना बेटा 3 2 6 4 5 1, क्या कोई भी रिमाइंडर आपका 7 या 7 से बड़ा नंबर निकला गया नहीं। तो ये भी मैंने लिखा है कि नंबर प्रेजेंट इन रिपीटेशन स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर आर ऑलवेज लेस देन डिविजर। ये ये दोनों बातें आपको याद रहेगी, ठीक है। ये अपना एग्जाम्पल नंबर क्या था बेटा 5। और इसी में अपन ने एक बात और क्या सीखी थी अपन ने कि बार लगाना किस प्रकार अपन बार लगाते हैं। कोई रिपीट नंबर होता है तो उसको अपन बार लगा के अपन उसको कन्वर्ट करते हैं। ये बात तो अपन ने करी थी बेटा कि फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल नंबर में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, यदि आपको डेसिमल दिया हुआ उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आ सकता है ना। तो आगे के एग्जाम्पल उन्हीं पर बेस है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल 5 था वो तो क्या था, फ्रैक्शनल नंबर को अपने को डेसिमल में कन्वर्ट करना था। अब 6 7 8 9 जो भी क्वेश्चन है ना बेटा सारे किस पर है, आपको डेसिमल नंबर दिए हुए होंगे और उनको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, फ्रैक्शनल नंबर में, ठीक है। मैं मिटा दूँ इसको, आपने लिख दिया क्या, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। बेटा ये जितना भी अपन बात करना रेशनल को डेसिमल में, डेसिमल को रेशनल नंबर में, ये सब माने डेसिमल को वही फ्रैक्शन में बात हुई आ रही है। रेशनल फ्रैक्शन एक ही बात हो गई कि डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। बेटा ये सब रेशनल नंबर के केस में होता है, इरेशनल नंबर के केस में ये चीज़ें नहीं होती है। ध्यान रहेगा आपको, क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसको अपन P के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। अब बेटा अपना नया कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ होगा और उसको आपको कन्वर्ट करना होगा P के फॉर्मेट में, जहाँ पे P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, राइट। और Q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मीन्स 0 के अलावा कोई भी संख्या चलेगी। और अपन ने एक बात और ये भी करी थी कि डेसिमल्स 2 प्रकार के होते हैं, किसमें, रेशनल नंबर में। एक तो टर्मिनेटिंग और एक कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या यही बात करी थी क्या अपन ने, राइट। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर। अब इन दोनों के केसेस में अपन किस प्रकार उनको P/Q के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, उनके बेस क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 इसी पर बेस है और 7 8 और 9 एग्जाम्पल इसी पर बेस है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर को अपन किस प्रकार फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनाना सबको आता है, नहीं आता तो आप बना लेते हैं। 1.875 खाना का जाके टर्मिनेट हो गए, या फिर 2.2345 या 33.4535, ये सब क्या हो गया बेटा, खाना का पर्टिकुलर जगह या कुछ ना कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स के बाद में क्या हो गया बेटा, टर्मिनेट हो गया। तो इनको क्या बोलते हैं बेटा अपन, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब अगर इनको अपने को P/Q फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं 1.875, इसको कन्वर्ट करो तो अपने को पता है ना बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं ना बेटा, उनमें अपने को फिक्स पता होता है कि इसके बाद में इतने डेसिमल्स हैं या फिर इतने डेसिमल है। तो बेटा जितने भी डेसिमल होते हैं ना बेटा, उतने 0 लगा लो और आगे 1 लगा लो, और ये आपका क्या बन जाएगा बेटा,
फ्रैक्शनल नंबर। ये p भी है, ये q भी है, ये इंटीजर्स भी और q क्या है, 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अपना p/q फॉर्मेट हो जाएगा। इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 2 पॉइंट, ये पॉइंट हटाया, 1 लगाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको बनाया तो ये पॉइंट हटाया, कितनी संख्या 4 है, 1 2 3 4 और ये 1 लगा दिया। और बेटा अगर आप इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना तो कर भी सकते हैं, वो भी अपना आंसर सही है। और अगर आप कन्वर्ट नहीं करके केवल इतना सा भी लिखेंगे ना तो ये भी आपका आंसर सही है। समझ में आ गया क्या आपको? तो एग्जाम्पल नंबर 5 अपन ने किया और एग्जाम्पल नंबर जो 6 है ना बेटा, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। करें अपन एग्जाम्पल नंबर 6 को। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है आपको, ये मिटा दूं मैं आपको कि मैंने बता दिया आपको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और उनको किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, ये अपन आगे बात करेंगे। ये बात करी थी मैंने, मैं एग्जाम्पल नंबर 6 को यही कर लेता हूँ एक बार के लिए ना। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है आपको कि आपको 3.142678 क्या नंबर दिया था आप लोगों को? एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि 3.142678 इसको आपको p/q के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इजी हो गया, सॉल्यूशन कर ले अपन। 3.142678 अपने को पता चला ना पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे क्या करेंगे, 1 लगा के 6 डिजिट के 6 जीरो लगा लेंगे और ये पॉइंट हट जाएगा। तो 3142678 और 1000000, ये क्या हो जाएगा बेटा अपना आंसर। समझ में आ गया? अब बात करते हैं पर एग्जाम्पल नंबर 7 जो किस पे बेट है, इस पे बेस है। उतार लो आप ये चीजें, ये कौन सी उतारो, उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 उतार लो। ओके, अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 7। किसकी बात करूँ बेटा? एग्जाम्पल नंबर 7। ये भी मिटा दूँ, ध्यान से सुनना बेटा, ये कुछ थोड़े से लॉजिक वाले एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 ये कह रहा है आपको 0.3333 रिपीट हो रहा है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा, 0.3 की बात, राइट। इसको आपको p/q के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जहाँ पे p और q क्या होंगे, इंटीजर्स, एंड q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। पहली बात तो मेरी आपसे, या पहला क्वेश्चन समझ लीजिए कि मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस क्वेश्चन में पता है क्या कि डेसिमल के बाद में कितने नंबर तक अपना नंबर जाएगा? ये 33 कितना जाएगा? नहीं। क्या आप डिसाइड कर सकते हैं क्या कि मैं अगर यहाँ से पॉइंट हटा के 1 लगा के 0 लगाना चाहूँ तो इतने 0 लगा सकता हूँ, या फिर इतने 0 लगा सकता हूँ, या फिर इतने ही लगा सकता हूँ? डिसाइडेड है क्या इतने लगा सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या अपन जो फर्स्ट मेथड जो अपन ने यहाँ यूज में लिया वो मेथड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर के केस में फॉलो होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अब अपन पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उनको p/q के फॉर्मेट में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, और इसी पे बेस्ड था अपना एग्जाम्पल नंबर 7। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम 0.3 की बार इज इक्वल टू x, या फिर अपन क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू 0.3 की बार। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 1 इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप मुझे बताइए यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? यहाँ पे केवल एक नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 लगातार 3 रिपीट हो रहा है, मीन्स एक ही नंबर बाबा रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर अपन ने बात करें 0 2 7 2 7 2 7, तो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर 275 275 275 हो तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं 0 3 3 3 3, तो यहाँ पे एक ही डिजिट ऐसी जो कि रिपीट ये हो रहा है ना बेटा। जितनी डिजिट रिपीट होती है ना उतना है 0 लगा के 1 मीन्स 10। अगर 2 रिपीट होती तो 100, और 3 रिपीट होती तो 1000, और 4 होती तो 10,000। ठीक है, यहाँ पे कितनी हो रही है? 1 हो रही है, तो अपन क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड।
बेटा अगर 2 डिजिट रिपीट होती है तो अपन क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 होती है तो क्या करते हैं बेटा थाउजेंड्स। यहाँ पर तो एक ही रिपीट हो रही है ना 3 3 3 3, इसलिए अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू एक्स और 0.3 की बार इंटू 10 मीन्स 10x, और ये क्या हो जाएगा 0.333 तो 3.333 हो जाएगा ना, 3.3333 ये हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते 3.3 की बार लिख सकते हैं। क्या अपन इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्या बेटा 3 प्लस 0.3 की बार, बात तो बराबर ही ना, 3 अलग दिया और 0.33 बार को अलग ले लिया, ले सकते हैं। और क्या अपन 0.3 की बार को x लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो अब क्या रहेगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, समझ में गया। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना गया 9x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/9 और काटा तो 1/3 आंसर आएगा। तो 0.3 बार को P/Q के फॉर्मूले में आंसर कितना रहेगा अपना 1/3। क्या मेरा बात आपको समझ में आया, मेरे द्वारा कही गई सारी बातें आपको समझ में आई क्या। देखिए आप इसको लिखिए, उतार लीजिएगा। अगर बेटा वापस पूछता हूं, अगर 3535 होता तो अपन कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है, उतार लीजिए। अब मुझे एक बात और करनी थी आपसे, ये तो एग्जाम्पल नंबर 7 था अपना। बेटा अपन ने ना अभी जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 किया था 7 में जैसे 10/3 1/3 इस तरह के क्वेश्चंस को अपने को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा था, और उसके लिए अपन ने बोला था लॉन्ग डिवीजन मेथड लगो, राइट। बट अगर अपने को इसको 10/3 को अपने को करना है कन्वर्ट किस में डेसिमल में, सुनना बेटा। और क्वेश्चन कहता है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाना है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है 10/3 को डेसिमल में, और आपको 1/3 की वैल्यू दे दी, जैसे अपने को क्या दे दी 0.3 बार, और अपने को कह रहा है 10/3 को कन्वर्ट करो डेसिमल। तो इसको अपन किस प्रकार करेंगे बेटा, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बुक में है 1.3 में, एग्जाम्पल्स नहीं बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर अपन यहीं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे ना बेटा, तो वहाँ पर अपने को ईजी रहेगा करना। तो ये आप ये भी सीख लीजिए, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड तो सीख लिया एग्जाम्पल नंबर 5, और अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड ना हो और कोई अदर मेथड लगाना तो उसको किस प्रकार लगाएंगे। यदि अपने को 1/3 या किसी की भी वैल्यू दे दे तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 1/3 मीन्स 10/3 इज इक्वल टू क्या रहेगा 10 इंटू 1/3, और 10 इंटू 1/3 की वैल्यू कितनी 0.3 बार, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 3.3333 या फिर 3.3 बार, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आपको, ये भी आप लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है आपको एग्जांपल नंबर 8, ये कहता है 1.272727 मीन्स रिपीट हो रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया 1.27 बार। इसको अपने को P/Q के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 मीन्स सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने को क्या दिया 2 डिजिट को रिपीट करते हुए बता दिया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे वो एग्जाम्पल नंबर 7 का ही कॉपी है, बट वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो लेट एज्यूम चालू करूँ मैं आंसर करना, एक्स इज इक्वल टू कितना रहेगा 1.27 बार हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, ठीक है। तो 100x इज इक्वल टू हो जाएगा
127.272727, क्या यही होगा क्या? ऑब्वियसली ये होगा ना, ये ना 1.2727 दिया हुआ है सपोज, तो इसको 100 से मल्टीपल किया तो पॉइंट यहाँ सेट किया आ जाएगा ना, समझ आ गया? या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 100x 1.127.27 बार, ठीक है? क्या अपन इसको, इस डिजिट को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 126 प्लस 1.27 बार लिख सकते हैं? अच्छा, बच्चा पूछा है कि सर आप इस तरह क्यों लिखते हैं? बेटा लिखने का इतना सा रीज़न है कि अपने को यहाँ पर x रखेंगे ना बेटा, तो x माइनस करेंगे और फिर क्या हो जाएगा, वो 99x बन जाएगा, फिर x की वैल्यू अपन निकाल सकेंगे। इस वजह से अपन क्या करते हैं, ये संख्या इधर लाने की कोशिश करते हैं, और ये ऑब्वियसली बनती है, ये बनेगी मीन्स इतने में से इसको माइनस कर दो, जितना बना ये तो हो जाएगा ये 126 और 1.27 बार ये बन गया। समझ में मेरी बात? 1.27 बार को अगर इससे माइनस कर देंगे, वन कैसे माइनस करते हैं वो बताओ। देखो 127.2727 है ना, मैंने 1.2727 को माइनस कर दिया, ये रिपीटिंग को, तो ये तो सब जीरो हो जाएंगे, ये 7 में से बन गया 6, ये 2, ये 126। समझ में आ गया? इसलिए मैंने 126 प्लस 1.27 बार लिखा था, आया? तो 100x इज इक्वल टू बनेगा, लिखा 126 प्लस 1.27 बार, और अपना क्या लिख सकते हैं, 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x, और अब क्या हो जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 126, तो 99x इज इक्वल टू 126, और x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 126 अपॉन में 99 हो जाएगा। कटता है तो काट लीजिए, अदरवाइज यही आप आंसर लिख सकते हैं। कट रहा है ऐसा तो काट लो, 33 टाइम, और 3 3 जाए, 3 4 जाए 12 ना, और 3 2 जाए 6, ये अगेन कट रहा है। किससे कट रहा है, काटो, अगेन 3 से कट रहा है, नीचे 11, ऊपर 3 1 जाए 3, कितना बच गया 1 12, 3 4 जाए 12, 14 अपॉन में 11, तो 1.27 बार मीन्स x की वैल्यू आ गई ना ये, तो इसका आंसर क्या रहेगा 14 अपॉन में 11। क्या समझ में आया? उतार लो। और अगर यहाँ पे 275 होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2757 देन कोई दिक्कत नहीं, 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गया? ओके, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर ऐसे 9 है बेटा, थोड़ा बड़ा है, इस पे करना होगा आपको। आप लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ ना। एग्जाम्पल नंबर 9 ये कहता है अपने को, सेम क्वेश्चन से बेटा ये, पर थोड़ा सा ट्रिक्स थोड़ी बहुत चेंज है जो अपन कर रहे हैं, चेंज नहीं होता अपन वो भी नहीं करते। एग्जाम्पल नंबर 9 ये कह रहा है अपने को 0.2353535 मीन्स 0.235 बार को आपको P अपॉन Q के फॉर्मेट में करना है, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं? ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, बट क्या डेसिमल्स के जस्ट बाद में कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले अपने को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा इस डिजिट को, कि ये किस प्रकार बन जाएगा कि जस्ट डेसिमल के बाद में कोई नंबर रिपीट होने लग जाए। तो सबसे पहले अपना वही लेट एज्यूम x इज इक्वल टू क्या जाएगा 0.235 का बार। ठीक है बेटा, ऐसे बोलते नहीं 35, 235 पॉइंट के बाद में संख्या को हमेशा एक एक डिजिट को बोला जाता है। कभी भी आप ऐसे पॉइंट के बाद में ऐसे नहीं बोल सकते कि 0.2453 या 2450, ऐसे नहीं बोलो। 0.2450 2453 इस तरह बोलते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या 0.235 की बात। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा,
केवल 35 को पॉइंट के बाद रखने के लिए क्या मैं 10 से मल्टीपल कर दूंगा तो 2.35 बार हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बेटा 2.35 की बार हो जाएगा, होएगा ना। इससे 10 से मल्टीप्लाई करती 2.35 की बार हो जाएगा ना। बताऊँ वापस करके क्या आ जाएगा, सिंपल है ना यार बच्चा। 0.235 इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हट के यहाँ पे आ जाएगा ना, एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो 2.35 हो जाएगा ना। रिपीट, क्या यार सारा चीज मेरे से करोगे क्या। अब 10x इक्वल टू 2.35 की बार आ गई। अब अपन क्या कहते हैं, कितने नंबर अब सेम वही स्टेम चलना है अपने को। अब बताइए कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो सर जी 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहीं पे बेटा 10 से मल्टीप्लाई करने का केवल एक ही रीजन था कि डेसिमल के बाद में जितने भी नंबर है ना बेटा वो हमेशा कोई रिपीटिंग नेचर में आवे कि 35 ये जो 2 एक्स्ट्रा था उसको अपन क्या करा, डेसिमल से पहले लेने आने के लिए अपन इसको क्या करा 10 से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। और जैसे दोनों तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा 1000x और ये क्या रहेगा 235.35 बार हो जाएगा। क्या स्टेप आगे बढ़ा मैं, क्या किया मैंने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो सब मेरे को ही करना पड़ेगा यार, क्या बच्चा हो गया। 10x इंटू 100 2.35 बार इंटू 100 ये हुआ तो क्या हो गया ये 1000x इजिकल्स टू 235.35 बार हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 10x लेके आता हूँ तो मुझे 2.35 बार चाहिए। मैं अगर इसे 2.35 बार को माइनस कर दूँ तो यहाँ पे कितना बनेगा, माइनस करके देखो 233 बन जाएगा क्या, ये तो 0.00 हो गया, 5 - 2 गया तो 3 233.00 है ना। तो अपन इसको क्या लिखेंगे बेटा 233 प्लस 2.35 बार लिख सकते हैं क्या। अगेन वही 1000x इजिकल्स टू 233 प्लस 2.35 बार को क्या लिखते हैं बेटा 10x। समझ में आ गया। अब क्या हो जाएगा 1000x माइनस 10x इजिकल्स टू 233। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या हो गया 1000x में से 10x किया तो कितना बढ़ गया 990x इजिकल्स टू 233। तो x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 233 अपन में 990 और ये आंसर हो जाएगा। समझ में उतार लीजिए। हाँ इसमें थोड़े से अपन एक स्टेप को एक एक्स्ट्रा करिए, क्यों करिए, ताकि अपना 2 इधर आ जाएगा जिससे 0.35 मीन्स रिपीटिंग नंबर डेसिमल के बाद में चला जाएगा। यहाँ पे क्या 2 एक एक्स्ट्रा नंबर है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए अपने को इसको इधर लाने के लिए अपने को पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। फिर अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया 100 से, वो अपना जो रूल है यहाँ से तो अपना क्वेश्चन सेम बन गया ना 2.35 बार बन गया और 10x तो पहले ही से था, उसको 100 से किया तो 1000x हो गया, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट बेटा, आपने एक बात करी थी कि 2 रेशनल नंबर के बीच में यदि अपने को रेशनल नंबर लाने हैं कितने अनगिनत इन्फिनिट, तो उसके लिए 2 मेथड पढ़े थे, एक तो मिड वैल्यू मेथड और एक पढ़ा था अपन ने कौन सा सेकंड मेथड। तो मिड वैल्यू मेथड क्या कहता था कि जैसे r और s ये 2 रेशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में यदि आपको कोई रेशनल नंबर लाना है तो r प्लस s कर दो डिवाइड बाई 2 कर लो, ये उसके बीच का रेशनल नंबर मिल जाएगा, ये बनेगा। ये बात करी थी। अब मैं आपको कहता हूं फाइंड आउट irrational number between 2 rational number। yes 2 rational number, 2 रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है तो उसको किस प्रकार निकालेंगे। तो उसका इतना सा फॉर्मूला है कि इसको मैं फॉर्मूले को समझाता हूँ पहले कि ये एक रेशनल नंबर हो गया और ये दूसरा रेशनल नंबर हो गया और बीच में अपने को क्या चाहिए इरेशनल नंबर, ठीक है।
तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना बेटा, आर एस, ठीक है बेटा। इरेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या देगा, आर को 8 से मल्टीप्लाई करो, उसका अंडर रूट निकालो, ये उसका क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल 1/2 एंड 2/5 के बीच में दोनों इरेशनल नंबर है, इनके बीच में आपने को क्या करना है, एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो इरेशनल नंबर क्या निकलेगा बेटा, 1 × 2 डिवाइड 2 × 5 का अंडर रूट, 2/10 का अंडर रूट, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट आर एस, मीन्स फर्स्ट रेशनल नंबर इंटू सेकंड रेशनल नंबर, इनका क्या करना है, अंडर रूट, ठीक है। उतार लीजिए ये भी चीज़। इसी पे बेस क्या है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि आई थिंक 1.3 का लास्ट एग्जाम्पल होगा, आई थिंक देखते हैं। यस बच्चा, ये अपने 1.3 का लास्ट एग्जाम्पल है। ओके बेटा, इसमें दो मेथड यूज में ले रखी है ऐसे एग्जाम्पल नंबर 10 को करने के लिए। मैं आपको दोनों मेथड सिखाता हूँ। ये कह रहा है अपने को कि इरेशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना बेटा, इरेशनल नंबर किन किन के बीच में, 1/7 एंड 2/7, ये दोनों क्या है भैया, ये दोनों क्या बेटा, रेशनल नंबर है। और इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में अपने को एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो फर्स्ट मेथड तो अपना वाला जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, 2 मिनट पहले जस्ट, ये वाला मेथड, ये क्या कहता है, रूट आर एस मीन्स रूट 1/7 इंटू 2/7 रूट 2/49, ये आंसर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड मेथड जो आपको बुक्स में दिया हुआ है। सेकंड मेथड इसने कुछ नहीं किया, 1/7 को सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, जो अपने आई थिंक बुक्स के लास्ट एग्जांपल्स में था ये क्वेश्चन 1/7, जिसका आंसर क्या है था अपना। तो 1/7 इज इक्वल टू क्या लिखा है, 0 पॉइंट, मैं इससे कॉपी करूँ ताकि थोड़ा समय बच जाएगा अपना, 0.142857 ये हो गया। और 2/7 इन्होंने क्या लिख दिया, कुछ नहीं, 2 × 1/7 तो 2 × 0.142857 की बार, और मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और इसका आंसर रहेगा अपना 0.285714 की बार, ठीक है। मीन्स अपने को इन दोनों, ये भी रेशनल नंबर ही है, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर चाहिए। और अगर ये दोनों डेसिमल में है तो आंसर भी किस में आएगा, डेसिमल में। तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं इसके ऊपर नंबर लाइन प्रेजेंट करना बता दूं। समझने के लिए ना, 0.14287 तो बेटा ऑब्वियसली ये होगा 0.142857 बार, और ये 0.28 ऑब्वियसली ये होगा जैसे 0.285714 बार, वो बार लगा है मीन्स ये रिपीट हो रहा है, मीन्स ये दोनों क्या हो गए, रेशनल नंबर। अब इनके बीच में कोई भी इरेशनल नंबर लगाना है तो आप कोई भी नंबर अपनी तरफ से बना लीजिए जो 14 और 28 के बीच में हो। जैसे इन एग्जाम्पल मैंने बना लिया, जैसे 0.160 1600 16000 16000, ये क्या बेटा कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, ये रिपीट भी नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं है। तो ये क्या हो गया बेटा अपना आंसर। और कुछ बताना है, 0.15015 00 15 000 15 000 कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल बना लीजिए, वो अपना क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया, ये अपना हो जाएगा आंसर। कोई भी आंसर लिख दीजिए। ऐसा कोई नंबर लिखना है जो कि टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए और इन दोनों नंबर के बीच में आना चाहिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ भी बनाइए अपनी मर्जी से, 180 बना लो,
180 1800 180000 कुछ भी बनाओ, 18110 1811111 कुछ भी बनाइए, जिसमें ना तो कोई टर्मिनेट होना चाहिए और ना ही कोई नंबर रिपीट होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आज आपको कवर करा है, जिसमें मैंने काफ़ी हद तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। अब कुछ कॉन्सेप्ट अगर रह भी गए हैं तो एग्जांपल नंबर 1.3 के जो क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।